दोस्तों, माय नेम इज मुकेश कुमार। एमके फर्स्ट एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 और उसके सुझाव पे बात करेंगे और उद्देश्य पे, सिद्धांत पे बात करेंगे, जो कि हम एनसीएफ 2005 की आज बात करेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। हम एनसीएफ पे बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले जानेंगे कि एनसीएफ है क्या। व्हाट इज एनसीएफ? एनसीएफ वह दस्तावेज है जो स्कूल के भीतर शिक्षा अपने अनुभव से उनके सिलेबस को कैसे तैयार किया जाता है, उनका ढांचा कैसे तैयार किया जाता है और अपने स्टूडेंट में किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम रखा जाए, ये सब विषय पे एनसीएफ तैयार किया गया है। तो हम देखेंगे कि एनसीएफ यह कह रहा है कि यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, जो कि इससे पहले भी तैयार किया गया था, जिसका नाम हम लिखे हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि 2000 में और 1988 में और 1975 में भी तैयार किया गया था। लेकिन उसके बाद एनसीएफ 2005 में भी तैयार किया गया था, जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इसका कुछ पॉइंट्स भी हैं। इसमें ये बताया गया है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञ व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया गया है। तो हम इस पॉइंट से देख सकते हैं कि एनसीएफ को तैयार करने में बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान लोग का भी इसमें योगदान रहा है, जो कि इसमें लिखा भी है, और सब मिल करके इसको तैयार किया गया है एनसीएफ को। एनसीएफ 2005 इस कार्य में पहल किए हैं जिन्होंने मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूपरेखा, और इनकी डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल जी इनके एनसीएफ के अध्यक्ष थे। इन्हीं के देखरेख में ये तैयार किया गया है, और भी विद्वान हैं जो कि मिलकर के एनसीएफ 2005 को तैयार किए हैं 2005 में। और हम अब देखेंगे एनसीएफ के कुछ एनसीएफ 2005 हम एनसीएफ 2005 में कुछ सिद्धांत पे बात करेंगे, जो हमने 5 पॉइंट पे रखा है, 5 पॉइंट को रखा है। और हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। स्कूल के ज्ञान को स्कूल तक ही सीमित ना रखा जाए, उसको बाहरी जीवन या बाहरी वातावरण से भी जोड़ा जाए, ताकि विद्यार्थी को सिर्फ स्कूल के इन्वायरमेंट का भी नॉलेज ना हो, उनको बाहरी इन्वायरमेंट का भी नॉलेज हो। एजुकेशन के साथ साथ बाहरी इन्वायरमेंट का भी नॉलेज होना अति आवश्यक है, जितना कि स्कूल के अंदर की नॉलेज हमें प्राप्त करना आवश्यक है। हम फिर सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। हम विद्यालय में इस तरीके का वातावरण बनाए, या विद्यार्थी को इस तरीके से हम पढ़ाएं, समझाएं, इस तरीके से समझाएं ताकि वो अपने सिलेबस को रट करके अपने माइंड में ना रखें, वो अच्छे से समझ करके याद रखें। जो कि रटा हुआ तैयारी जो करते हैं, रट करके तैयारी जो करते हैं, वो सीमित होता है, और जितना वो पढ़ते हैं उतना ही का उनको नॉलेज होता है। और एग्जाम में अगर कुछ घुमा के क्वेश्चन कर दिए तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर उनको समझा करके बताया जाए, अगर अच्छे तरीके से वो सिलेबस को समझ रहे हैं, तो वो किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन करें वो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। विद्यार्थी को किसी तरीके से परेशानी नहीं होती है।
तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि विद्यार्थी को समझा करके बताया जाए। ये सिद्धांत कहती है एनसीएफ कि हम विद्यार्थी को इस तरीके से तैयार करें कि वो किसी भी सिलेबस को जब उसको पढ़ाया जाए वो समझ के याद रखें, ना कि वो रट के याद रखें। फिर तीसरा पॉइंट पे बात करेंगे, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, ये भी एनसीएफ का सिद्धांत है। फिर हम चौथे पॉइंट पे बात करेंगे, कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, क्योंकि विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहता है, और विद्यालय में जो भी एक्स्ट्रा गतिविधि होते हैं, जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद या कोई प्रोग्राम भी है, उससे भी जोड़ा जाए। एनसीएफ का भी ये सिद्धांत है। पांचवें सिद्धांत पे बात करेंगे, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। एनसीएफ ये कहती है, एनसीएफ का सिद्धांत ये कहता है कि हम अपने विद्यालय को इस तरीके से तैयार करें ताकि वो अपने आप में आत्मनिर्भर बने और अपने ज्ञान को वो अच्छे तरीके से समझें। हम ऐसा विद्यालय में शिक्षक भी रखेंगे ताकि उनको समझने में, अनुभवी शिक्षक रखेंगे ताकि विद्यार्थी को समझने में आसानी हो, सरल तरीका से समझ सके और विद्यार्थी एनसीएफ 2005 के हम सुझाव पे बात करेंगे, जो कि हम छोटे छोटे पॉइंट पे हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। जो पहला पॉइंट है, शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। फिर दूसरा पॉइंट पे है, सूचना को ज्ञान न माना जाए। हम किसी भी सूचना को देखते हैं, सुनते हैं, तो कोई जरूरी नहीं होता है कि वो सूचना 100% सही भी है, वो गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए हम सूचना को ज्ञान नहीं मानते हैं, ये एनसीएफ का सुझाव कहता है। तीसरा पॉइंट पे बात करेंगे, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबों शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। एनसीएफ का सुझाव ये कहती है कि हम विद्यार्थी को मोटे मोटे किताबें देते हैं और वो लाने ले जाने में कठिनाई होती है। हम इस तरीके के सिलेबस को तैयार करें कि उनको ज़्यादा इस तरीके से कठिनाई नहीं उठाना पड़े। इसके मैटर पर मद्देनजर रखते हुए एनसीएफ ने ये सुझाव दिया है कि विद्यार्थी को ज़्यादा मोटी किताबें की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और वो उनके शिक्षक सिलेबस के अनुसार वो तैयार करें, ताकि उनके अनुभव के अनुसार पूरे सिलेबस विद्यार्थी को तैयार करवाया जा सके। फिर हम चौथे पॉइंट पे बात करेंगे, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। सही बात है। फिर हम पांचवें पॉइंट पे बात करेंगे, अच्छे विद्यार्थी की व्यवहार में बदलाव आवश्यक है। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्क पूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। एनसीएफ का भी सुझाव यही है कि जब तक विद्यार्थी वो अपने सब्जेक्ट के प्रति सही ढंग से वो समझेगा नहीं, तब तक वो अपने शिक्षक से उस सब्जेक्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंस हो करके वो जवाब नहीं दे सकता है। और अच्छा विद्यार्थी उसी को कहते हैं जो कि किसी भी जो पढ़ाया गया है उसको उस सिलेबस को पढ़ के अपना ज्ञान प्राप्त करके और उस सिलेबस पे ही बात करना। जब तक उसको जानकारी नहीं होगा उस सिलेबस पे वो तर्क नहीं कर सकता है, और जब तक उसको अच्छे तरीके से उस सिलेबस पे कमांड होगा तो वो तर्क पूर्ण अपने शिक्षक से बात कर सकता है उस सब्जेक्ट पे।
और यही अच्छे विद्यार्थी की निशानी होती है कि उस जब तक उस मैटर के बारे में हम जाने ना, तब तक उस पे तर्क करना सही बात नहीं हो सकता है। जब तर्क उसी चीज पे करें जब हमें उस चीज के बारे में जानकारी हो, तभी हम तर्क करें। तो एनसीएफ का 5वां सुझाव ये है। छठे पॉइंट पे बात करेंगे, अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चे को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। अभिभावक को ये चाहिए कि उनका बच्चा जो है विद्यालय में पढ़ रहा है या कोई भी कार्य खेलकूद में है, जो भी है, तो उसको उसमें इस तरीके से भावना उत्पन्न नहीं करनी चाहिए कि छोटी उम्र में ही मेरा बच्चा पूरी तरीके से एकदम निपुण हो, हर चीज में आगे हो। तो ऐसा अपेक्षा नहीं करना चाहिए, उनके एज के अनुसार उनको डेवलप होने देना चाहिए। 7वें पॉइंट पे बात करेंगे, बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। बच्चों के अभिभावक को ये चाहिए कि जो स्कूल करने के बाद में बच्चा जब घर पे आता है तो उसको सिर्फ स्कूल की ही बातें बतानी या सुननी नहीं चाहिए। उनको बाहरी जीवन में भी उनको इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि उनका अपने माइंड पे प्रेशर कम हो। पढ़ने के लिए पढ़ाई इस तरीके से होना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती उसको पढ़ाया जा रहा है। उनके बाहरी वातावरण से भी जोड़ना चाहिए, ताकि खेलने के बाद भी वो बच्चा अच्छे से पढ़ भी सकता है और खेलने में उनको अच्छा भी लगता है, और छोटी उम्र में उन पे प्रेशर डाल के ना पढ़ाया जाए। तो ये सुझाव देती है एनसीएफ। हम फिर 8वें पॉइंट पे बात करेंगे, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात जीवन कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब कक्षा में बच्चा वातावरण जो कक्षा के अंदर रहता है, तो उसमें शिक्षक हमेशा बोलते हैं कि शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। तो कि उस सिचुएशन में ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा को देखना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट अधिक है। वहाँ के शिक्षक को ये देख करके उनको पता लगा करके मूल्यांकन करके उनको बताना चाहिए कि तुम बच्चा ऐसा ना करो, ऐसा करो, तुम्हारे आगे के लिए अच्छा होगा। उनको प्रोत्साहन करना चाहिए और सलाह देना चाहिए। फिर हम 9वें पॉइंट पे बात करेंगे, शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जैसे स्कूल में अनेक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं पढ़ाई के अलावा भी, तो उनको बच्चे के अभिभावक को बुलाना चाहिए। अभिभावक का मतलब होता है कि बच्चा के गार्जियन या पेरेंट्स जो भी कह सकते हैं, जो उनको पोस पाल रहे हैं, उनको हम गार्जियन या अभिभावक कह सकते हैं। तो उनको भी विद्यालय में आमंत्रण करना चाहिए और उनके बच्चों को उन्हीं से उनका परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए, ताकि उनका गार्जियन ये देखें कि मेरा बच्चा कहाँ पे सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ताकि उनको अपने घर भी उनको बताएं और अच्छे से गाइडलाइन कर सके। 10वें पॉइंट पे बात करेंगे, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। बच्चा को सामाजिक स्तर से भी जोड़ना चाहिए, ताकि उनको बाहरी वातावरण का भी अच्छा ध्यान हो। पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक वातावरण भी उनमें उनको जानना चाहिए, ये उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। 11वें पॉइंट पे बात करेंगे, खेल आनंद व सामूहिक की भावना के लिए है, रिकॉर्ड तोड़ने की भावना को प्रोत्साहन ना दें। जब छोटा बच्चा होता है, पढ़ाई करता है, तो उनको खेल है एंजॉय की तरह उनको आनंद लेना चाहिए किसी भी खेल में, ना कि उनको छोटी उम्र में ही रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने की आकांक्षा होनी चाहिए। ऐसा उनमें भावना क्रिएट ना होने दें।
उनको आनंद पूर्वक खेलने कूदने दें, उनके शरीर के लिए भी अच्छा होता है, उनके मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए अति आवश्यक है। तो 11 पॉइंट पे हम बात, ये सुझाव है 11। एनसीएफ के 12वें पॉइंट पे हम बात करेंगे, सुझाव के 12वें पॉइंट, बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एनसीएफ के सुझाव में ये कहती है महत्वपूर्ण स्थान रखती है, शिक्षक अधिगम परिस्थिति में इसका उपयोग करें, लर्निंग स्टेज में इनका प्रयोग करें। एनसीएफ के सुझाव ये कहती है कि जब बच्चा किताबी लैंग्वेज को वो समझ नहीं पा रहा है तो उनको उनकी मातृभाषा में समझानी चाहिए ताकि उनको बेहतर तरीका से समझ में आ सके, ये सुझाव कहती है एनसीएफ। फिर हम 13वें पॉइंट पे बात करेंगे, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। एनसीएफ के सुझाव में ये कह रही है कि जब बच्चा लाइब्रेरी में जाता है तो उनको फोर्स ये ना करें कि आप यही किताब पढ़ो, ये किताब ना पढ़ो, उनको उन पे डिपेंड होने दें, उनको जो इंटरेस्ट है बुक पढ़ने में वो बुक उनको चयन करने में मदद करें और उनको स्वतंत्र छोड़ दें ताकि वो अपने मनपसंद बुक लाइब्रेरी से पढ़ सके। फिर 14वें पॉइंट पे बात करेंगे, वे पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होती है जो अंतः क्रिया का मौका देती है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी के लिए वही महत्वपूर्ण होता है कि उसके सिलेबस से रिलेटेड हो, ना कि सिलेबस के दूसरे सिलेबस का जो उस लेवल का विद्यार्थी है और अपने लेवल से दूसरे लेवल का पाठ्य पुस्तक वो देख रहा है, तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि उसके लिए सही नहीं है। उसको उसी लेवल तक का पढ़ना चाहिए जिस लेवल का वो है, क्योंकि हर स्टेज बाय स्टेज शिक्षा ग्रहण करने से ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। फिर हम 15वें पॉइंट पे बात करेंगे, कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर दें। विद्यार्थी को टास्क में भी दे सकते हैं जो कि वो कल्पना करके सोच सकते हैं, जैसे कहानी वगैरह या कविता हो गया, जो अपने मन से सोच करके लिख सकें और सुंदर लिखावट पर भी ध्यान देना चाहिए। 16वें पॉइंट पे बात करेंगे, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। अब तो अभी के जो सिचुएशन है पढ़ाई, शिक्षक को पढ़ाने में उनको सजा तो बिल्कुल नहीं विद्यार्थी को दे सकते हैं, लेकिन पुरस्कार जो है कि मतलब उतना ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में ये होना चाहिए कि बच्चा को जो अच्छा रिजल्ट देता है, पढ़ने में अच्छा है, तो उसको थोड़ा प्रोत्साहन करना चाहिए और छोटी मोटी पुरस्कार भी उनको देना चाहिए। ये सुझाव कह रही है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के सुझाव 17वें पॉइंट पे हम बात करेंगे, बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करें। एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करने के लिए ये सुझाव दे रही है। फिर 18वें पॉइंट पे बात करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी प्रश्रय दें। सौंदर्य बोध, इसका मतलब ये है कि जब विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो सौंदर्य बोध का मतलब ये होता है कि प्रोनाउंसिएशन, उनके बोली में स्पष्टता दिखाई देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का शब्द हो, उनके मुंह से स्पष्ट स्वर निकले और क्लियर साउंड पता चले। ये सब चीज पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिक्षक को विद्यार्थी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर 19वें पॉइंट पे बात करेंगे, शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए।
शिक्षक को ये चाहिए अपने विद्यार्थी को कि वो पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ उनको मूल्यांकन भी करें कि हमारे विद्यालय के अंदर कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज है, कौन बच्चा कैसा है, यह मूल्यांकन करके शिक्षक पता लगा सकते हैं। फिर हम लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे 20, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 का सुझाव ये कह रही है कि शिक्षक जब लेटेस्ट एजुकेशन से अपडेट नहीं रहेंगे तब तक वो विद्यार्थी को वो समय के अनुसार नहीं लेके चल पाएंगे। इसीलिए उनको हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, नई नई किताबें पढ़ना चाहिए, ताकि जो नया उसमें आए वो बच्चों को बता सकें। तो ये कह रही है, सुझाव दे रहे हैं 2005 एनसीएफ। सो दोस्तों, हमने आज एनसीएफ पे बात किया है और उन पॉइंट पर भी बात किए हैं और छोटा सा टॉपिक्स है वो हमने आज क्लियर किया है। तो आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।